नमस्कार दोस्तों। स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसी और हंसाइए और मेरे वीडियोस को देखिए। अच्छा, मैं आपको फिर एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। रिया अपने पति अशोक के साथ बहुत खुश थी क्योंकि रिया ने लव मैरिज करी थी। रिया थी तो एक सामान्य घर की, एक मिडिल क्लास फैमिली की, लेकिन जिस ऑफिस में सर्विस करती थी उस ऑफिस का बॉस जो था अशोक था। और अशोक और रिया का कब एक मिलन हो गया, कब दोनों में प्यार हो गया, और प्यार इतना परवान चढ़ा कि रिया ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। खैर, ये बात बहुत लोगों को बहुत ख़राब लगी क्योंकि रिया के पिताजी थे, रिया को बहुत प्यार करते थे, रिया को अपना बेटा समझते थे। और रिया बचपन से, चूँकि पिताजी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के थे और एक छोटी सी कंपनी में सर्विस करते थे, तो रिया जब से पैदा हुई थी तब से लेकर रिया जब तक बड़ी हुई, छोटी न छोटी कोई ना कोई चीज़ ला के रिया का दहेज सामान इकट्ठा करते थे कि हो सकता हम इकट्ठा ना कर पाएँ, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें लाते थे। तो रिया की शादी से उनके पिताजी को बहुत सी एक हसरत थी, बहुत ही एक उम्मीद थी, बहुत ही एक आशाएं थी कि हम अपने जब रिया की शादी करेंगे तो दहेज में ये सामान देंगे, दहेज में हम वो सामान देंगे। लेकिन कहते ना, होनी जो होती है वही होती है। रिया ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, शादी भी इंटरकास्ट करी। रिया और अशोक का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि रिया ने अपने घर से चली गई और बिना बताए शादी कर ली। खैर, जब शादी हो गई तो ये बात रिया के पिताजी को बहुत ख़राब लगी, उनको बहुत धक्का लगा। धक्का लगते उनको वो पहला हार्ट अटैक पड़ा। हार्ट अटैक पड़ा तो रिया को भी ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि रिया भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। खैर, जब पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो रिया और अशोक दोनों देखने गए, लेकिन भाई ने भी वहाँ कह दिया कि तुमने हमारे भाई पिताजी के साथ में ऐसा अनर्थ किया है, तुमने भाग के शादी करी है, तुम जीवन में कभी हमारे घर मत आना, हमारे घर की दहलीज पे तुम कदम मत रखना, और अगर रखा भी तुमने, अपने पिता से मिलने की कोशिश भी करी, तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना। तो रिया बहुत वो हुई, लेकिन चूँकि रिया ने शादी कर ली थी, अशोक बहुत अच्छी कंपनी में सर्विस करता था, तो रिया ने भी नौकरी छोड़ दी क्योंकि अशोक तो सर्विस करता ही था। लेकिन अशोक भी इतना पढ़ा लिखा, संस्कारी और इतना सरल स्वभाव का था, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों को, उलझनों को बहुत अच्छे से संभाल लेता था। खैर, अशोक ने इतना प्यार रिया को दिया कि रिया ने सारी अपनी मायके की अपनी चीज़ें भूल गई, मायके की जितना दुख था सब भूल गई, अपने पिताजी का गम भी भूल गई। कभी जब परेशान होती तो पिता बन के सहारा देता, वरना पति बन के सहारा देता, वरना कहते ना, एक औरत जब मैका छोड़ के ससुराल में आती है तो उसका पति ही उसके लिए माता पिता, भाई बहन, उसका दोस्त, उसका हमसफ़र, उसका पति सब कुछ हो जाता है। वो पति को अपने पिता रूप में भी देखती है, पति को अपनी माँ के रूप में भी देखती है, पति को पति के रूप में भी देखती है, और पति को अब एक दोस्त के रूप में भी देखती है। रिया का भी कुछ ऐसा ही हुआ। अशोक ने उसको इतना प्यार दिया कि रिया अपने माँ बाप, भाई बहन सबको भूल गई। बड़े भाई थे मैके में, रिया दो भाई बहन थे। रिया सब कुछ भूल गई, आराम से रहने लगी। रिया के दो बच्चे हुए, एक बेटा और बेटी। दोनों बहुत खुश थे, मगन थे, आराम से अपनी गृहस्थी, चारों लोग रह रहे थे। अचानक एक दिन रिया की माँ का बहुत ही उससे धीमे से फ़ोन आया कि रिया, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, अगर और तुझको याद कर रहे हैं, कोशिश कर तू एक बार देखने आ जा पिताजी को। तो रिया बहुत रोने लगी, बोली माँ कैसे आऊँ, भैया ने तो हमसे ऐसे ऐसे कह दिया कि अगर तुम आओगी तो तुम हमारी लाश के ऊपर से फांद के जाना। तो माँ मैं कैसे आ जाऊँ। अब रिया की माँ ने फ़ोन काट दिया। रिया खैर बहुत परेशान हुई, बहुत रोती रही कि मेरे पिताजी को ऐसा क्या हो गया है। माँ ने भी नहीं कुछ बताया। खैर, शाम को जब अशोक आए तो रिया बहुत रो रही थी। अशोक ने पूछा क्या बात है रिया, इतना परेशान क्यों हो, किसी ने कुछ कह दिया? नहीं 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 अशोक, कोई बात नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर ऐसी क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो? तो रिया ने रोते हुए बताया कि ऐसा है अशोक, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और वो मुझे याद कर रहे हैं। तो अशोक बोले तो क्या हुआ इसमें, तुम चली जाओ। रिया बोली मैं कैसे चली जाऊँ, तुम तो जानते हो कि भैया ने ऐसी ऐसी बात कही थी कि तुम इस दहलीज पे कभी कदम मत रखना, और जब आना तो हमारी लाश के ऊपर से गुजर के जाना। तो हम ये कैसा कर लें, बताओ हम क्या करें। हम ये नहीं चाहते मेरे भैया को भी कुछ हो जाए, मेरे पापा भी ठीक हो जाएं और सब कुछ बना रहे, और मैं कैसे जाऊँ। मेरा मन बहुत छटपटा रहा है, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे पापा जो हैं, हाँ, वो बहुत तबीयत ख़राब है। खैर, वो ऐसे कहती रही तो अशोक ने बहुत देर सोचा। फिर अशोक ने कहा तुम्हारे भाई ने तुमको मना किया ना, मुझको तो मना किया नहीं, तो मैं जाता हूँ। तो रिया ने कहा नहीं, मेरा मन लगा है, मेरे पापा है ना, मुझे भी तो देखना है। तो अशोक बोला नहीं नहीं, तुम भी चलो साथ में, हम तुम दोनों लोग चलते हैं।
खैर रिया और अशोक दोनों लोग गए। जब अंदर गए, जब वहाँ गए, उस शहर में गए, तो अशोक ने अपनी पत्नी से कहा, रिया से कहा कि तुम कहीं पे खड़ी हो जाओ। उसको कोने में कहीं खड़ा कर दिया। अशोक ने कहा मैं अंदर जाके स्थिति को संभाल लेता हूँ, जब स्थिति संभल जाएगी तब मैं अंदर तुमको बुला लूँगा, देखते हैं अंदर की क्या कंडीशन चल रही है। खैर अशोक गया। जब अशोक अंदर गया तो माँ जी ने भी, रिया की मम्मी ने भी, अरे दामाद जी आप आइए आइए, आ गए। रिया नहीं आई, कुछ बोले नहीं वो। खैर भाई तो बोला ही नहीं, क्योंकि भाई तो बहुत पहले से ही गुस्सा था। उसने कहा पापा मैं आ गया हूँ। तो तब भी पापा ने कहा हाँ बेटा, रिया रिया नहीं आई। तो कहा पापा रिया को तो मैं लाया हूँ, कहाँ है रिया, रिया से मुझे मिला दो। तो उसके भाई ने कहा कि नहीं, रिया तो इस घर में नहीं आएगी, और ऐसी है वैसा खूब उल्टा सीधा कहा। अच्छा, इधर रिया ने भी कहा था अशोक से कि तुम प्लीज़ मेरे भाई से कुछ भी मत कहना, भाई मेरे कुछ भी कहें तुम उसका पलट के जवाब मत देना, स्थिति को संभाल लेना, क्योंकि मेरे पापा बीमार है, कोशिश करना कि कोई लड़ाई दंगा ना हो, कोई बहसबाजी ना हो। तो अशोक ने कहा नहीं तुम परेशान ना हो, तुम मुझे अंदर जाने दो। खैर उसके भाई ने बहुत उल्टा सीधा अशोक को सुनाया, अपने बहनोई को सुनाया। खैर बहनोई सुनता रहा। फिर बहनोई ने एक ही बात कही, अशोक ने एक ही बात कही कि भैया इस समय आपके उसूलों से, आपके वचनों से बढ़ा यहाँ पे आपके पिताजी की ज़िंदगी है। अगर वो उनको कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता वो मर गए या कुछ भी बात हो गई, तो आप ज़िंदगी भर के लिए ना वो रिया से मिल पाएंगे, ना रिया उनसे मिल पाएगी। फिर ये एक बार रिया को उनसे मिल लेने दीजिए, उसके बाद अपने अपने कोई वचन को निभाइएगा। फिर किसी की ज़िंदगी से बढ़ा कोई वचन नहीं हो सकता। उनकी ज़िंदगी इस समय खतरे में है। वो अपनी बिटिया से मिलना चाहते हैं, और बिटिया अपने पिताजी से मिलना चाहती है। तो इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप ऐसा कोई वचन या कोई अपनी कसम को मत रखिए। खैर बहुत समझाने पे, बहुत आग्रह करने पे रिया के जो भाई थे वो मान गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिया को बुला दीजिए। रिया अंदर आई। रिया जब अंदर आई तो फपा कपक के रोने लगी अपने पापा से, क्योंकि उसके पिता की जो एक आरजू थी, एक अरमान था, वो रिया में ही सब कुछ था। वो अपने लड़के से ज़्यादा रिया को बहुत प्यार करते थे। और रिया जब ऐसी हो गई, हालांकि रिया को बाद में बहुत पछतावा लगा, लेकिन चूँकि प्यार इतना आगे था, प्यार परवान चढ़ गया था। और अशोक में भी, अशोक बहुत अच्छा इंसान था। शायद पिताजी ऐसा ढूंढते तो भी अशोक जैसा इंसान नहीं मिलता ये जो रिया को मिला था। रिया की तो खुशियों को और उसने सुख दुख को अशोक ने ऐसे संभाल लिया था कि शायद कोई अगला इंसान संभाल भी नहीं पाता। खैर दोनों पिता और जो लड़की थे, रिया और रिया के पिताजी, दोनों चिपक के एक दूसरे से बहुत रोने लगे। रोते रोते एकदम से उनके पता नहीं कुछ शौक सा लगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। सब ने उनको वो कहा कि चलो इसको अस्पताल ले चलते हैं। अब रिया के जो भाई थे उन्होंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनको अस्पताल लेके इनका ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि इनका हार्ट अटैक पड़ा है या तो कुछ भी हो, हमारी स्थिति नहीं है। तो रिया ने कहा क्या भैया, अगर स्थिति नहीं तो तुम क्या इनको, मेरे पिताजी को अस्पताल नहीं ले जाओगे? पिताजी क्या घर में मरेंगे? तो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, इनको मरने नहीं देंगे, तुम अस्पताल हमको ले चलना है। खैर रिया ने अशोक से कहा, तो अशोक ने कहा बिल्कुल। अशोक ने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस आई। खैर जब एम्बुलेंस आई तो सब लोग वहाँ हॉस्पिटल गए, उनके पिताजी भी हॉस्पिटल गए। पिताजी को एडमिट किया गया तुरंत। पिताजी जब आईसीयू में एडमिट हुए तो डॉक्टर ने कहा इनको सेकंड हार्ट अटैक पड़ा है, और इनके जो रिंग है बहुत ख़राब, इनके वाल बहुत ख़राब हो गए, इनके एक रिंग पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है इनकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, इनका ऑपरेशन होगा। खैर अब चूँकि रिया के भाई बोले मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम जब पैसे की व्यवस्था कर लेंगे तब इनका ऑपरेशन कराएंगे, ऐसे में हम घर ले चलते। तो रिया के जो बहनोई थे, अशोक थे, उन्होंने बोला नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप जितना पैसा खर्च होगा मैं दूंगा, लेकिन पापा का ऑपरेशन यहाँ पर ज़रूर होगा। खैर पापा का ऑपरेशन हुआ वहाँ पे, बजाय ओपन हार्ट सर्जरी के एक रिंग पड़ गया। पापा का ऑपरेशन हो गया, 2-3 लाख रुपए खर्च हो गए। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन भी सही से हो गया, अच्छे से हो गया। सब लोग घर आ गए। जब घर आए तो फिर स्थिति नॉर्मल होने लगी। फिर रिया के पिताजी ने कहा कि बेटा सब अब ऐसा है, जो गलती हमसे हुई हैं, जो गलतियां तुमसे हुई हैं, एक दूसरे को भुलाकर सब एक जैसे पहले हम लोग रहते थे ऐसे रहने लगे। तो रिया ने कहा पापा हमको तो अपने घर भी जाना है, बच्चे छोटे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो भाई ने कहा ऐसा है, मैं अपने भांजे भांजी को बुला लाता हूँ, और ऐसा है थोड़े दिन मेरे पापा के साथ में रह लो, क्योंकि पापा के साथ जो तुम खुशी मिलेगी, या जो तुम खुशी पापा को दे पाओगी, वो शायद खुशी जब से तुम गई हो तब से मेरे पापा की खुशी छिन गई है। मेरे पापा का दिल दिमाग सब तुम्हीं में लगा था। तो ऐसा है तुम थोड़े दिन रुक लो, और पापा भी अब ठीक हो गए हैं, सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया है, और ऐसा तो मुश्किल से 8-10 दिन भी रुक लोगी तो भी उनका एक मन लग जाएगा। खैर रिया रुक गई। रिया अशोक ने कहा मैं तो अब जा रहा हूँ, मुझे तो ऑफिस करना है। खैर अशोक चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखिए बच्चे और माँ बाप एक दूसरे के पूरक होते। बच्चों के बिना माँ बाप नहीं रह सकते, और माँ बाप के बिना बच्चे नहीं। अगर बच्चे कोई फैसला लेते हैं तो
कभी कभी अनजान में ले लेते हैं, कभी जान के लेते हैं। तो उस फैसले में कभी कभी हाँ मानते हैं, उसमें हमारे अरमान होते हैं, हमारी आरज़ू होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उन उन सपनों में, उन अरमानों में बच्चों का साथ दे देना चाहिए, है ना। तभी इसी में खुशी होती है, क्योंकि ये कहते हैं ना, प्यार एक ऐसा अंधा होता है कि सब रिश्ते भुला देता है। तो ऐसा मत करिए, अपने अपने लोगों को अपने तक जोड़े रहिए, जहाँ तक हो खुश रहिए, मस्त रहिए। बस आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।